pendulum is executing simple harmonic motion and its maximum kinetic energy is k1 if the length of the pendulum is double and it performs simple harmonic motion with the same amplitude as in the first case, its maximum kinetic energy is k2. then ओके तो k1 और k2 में रिलेशन क्या होगा ये फाइंड करना है जब लेंथ क्या हो जाए डबल हो जाए। तो पेंडुलम की बात करते हैं अपन, पेंडुलम के अंदर ये मान लो यहाँ पे SHM हो रहा है। ओके ये आपका क्या सिंपल पेंडुलम है, SHM हो रहा है इस तरह से। ओके अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ना, ये आपका मेन पोजीशन है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो होगी। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो मैं निकाल दूँ तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी। ओके तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो देखते हैं अपन। तो देखो ये हाइट कितनी है, ये h हाइट है, ठीक है। तो h कितना है, h अगर मैं निकालूं तो ये l माइनस एल कोस थीटा क्या है मेरा h है, ये थीटा क्या है मेरा ये है। तो h क्या है l माइनस एल कोस थीटा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी mg l कॉमन लेते हैं 1 माइनस कोस थीटा, ये क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी मैं लिख सकता हूँ कितना mgl और 1 माइनस कोस थीटा। कहाँ पे है ये काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे। इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये A के ऊपर है, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर है, B के ऊपर है। क्लियर है। ओके अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है मेरे को, K1 दे रखा है, K1 दे रखा है। ओके अब क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी K डैश बोल रखा है, कितना बोल रखा है, जो कि आपको K2 बोल रखा है। और इसमें क्या बोल रखा है, लेंथ को डबल कर दिया, बाकी सब सेम है। तो mg2l और ये 1 माइनस कोस थीटा, राइट। ओके तो ये क्या है, K2 के इक्वल है। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करता हूँ। देखो ये आ जाएगा K2 डिवाइडेड बाई K1 और ये आ जाएगा K2 मतलब 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K1। कौन सा आंसर सही होगा, C आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख